नमस्कार, हमारे चैनल का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया, शायद आप उस फैसले से वाकिफ होंगे। ये फैसला था आवारा कुत्तों से जुड़ा हुआ। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। इसको लेकर सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं दिल्ली के अंदर, उन सभी को पकड़कर शेल्टर होम में डाला जाए और बाकायदा इस बात को ध्यान में रखा जाए कि एक एक आवारा कुत्ते इकट्ठा करके उनको शेल्टर होम में डाला जाए। अब इसके पीछे की वजह क्या रही, इसको लेकर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम विस्तार में जान लेते हैं। उसके बाद किस तरीके से जो डॉग लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, उसका इनको लेकर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसको लेकर भी इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मुद्दे को लेकर फैसला क्या था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती संख्या, जो भी घटनाएं थी, उसको लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। यानी कि लगातार आए दिन आपने सुना होगा, अलग अलग क्षेत्रों से कुत्तों के काटने की वजह से लोगों की मौत हो रही थी। रेबिस की जो घटना थी वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे और इस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान भी थे और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी को तत्काल इन सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद उनका पुनर्वास भी किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाए और साथ ही आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये रही कि भावनाओं का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया, क्योंकि भावनाएं यहाँ पर आहत होती हुई नजर आ रही हैं। लोग अपने सेंटिमेंट्स को इस पूरे मामले से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि कुत्तों से, जानवरों से लोगों को काफी प्रेम होता है, लेकिन ये जानवर जब लोगों के ऊपर अटैक करते हैं तो काफी जनहानि होती है। कई लोग इसकी वजह से उनको मौत के घाट भी उतरना पड़ रहा था, कई लोगों की जानें भी गई थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। आगे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को सभी इलाकों से पकड़ना शुरू किया जाए। ये कदम बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, जिससे वो बिना किसी डर के अपने पार्कों या फिर सड़कों पर जा सके, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें पार्क, सड़कें, रोड, जितनी भी जगहें थी वहां पे आवारा कुत्ते अटैक करते थे तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने में काफी डर रहे थे। इसी वजह से इनको लेकर ये फैसला लिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में उसी इलाके में नहीं छोड़ा जाए। इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त कराना है और साथ ही 8 हफ्तों का टाइम दिया गया है। यहाँ पर एमसीडी, दिल्ली सरकार और एनडीएमसी को यानी कि 8 हफ्तों के अंदर इन सभी कुत्तों को शेल्टर होम में डालने के लिए निर्देशित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। करीब 5000 कुत्ते हैं, जो 5000 आवारा कुत्ते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिनको पकड़कर शेल्टर होम में डालना है और उसके लिए समय है 8 हफ्तों का। अब इन शेल्टर होम्स में कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने और नियमित अंतराल पर इसकी संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई इसलिए जरूरी है ताकि जब तक शेल्टर बनते हैं तब तक और लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो सकते हैं, यानी कि उससे पहले उनका बचाव किया जा सके और इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। साथ ही कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर उस कुत्ते को पकड़ लिया जाए। यानी कि मान लीजिए आपके इलाके में कोई कुत्ता है, अब इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर तैयार किया जाएगा। अब इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके बोलेंगे कि हमारे इस एरिया के अंदर कोई आवारा कुत्ता है जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है या फिर उस कुत्ते को पकड़ा जाना चाहिए, तो उस कॉल के 4 घंटे के अंतराल यहाँ पर एक्शन लेना होगा और उस कुत्ते को पकड़ना होगा। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्देशों के पालन में अगर कोई भी बाधा डालता है तो ये कोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जाएगी। अब ये बात हो गई कोर्ट के फैसले की। अब बात करते हैं कोर्ट के फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर कैसा रहा, क्योंकि अब इसको लेकर सैलाब उमड़ चुका है। लोगों की इतनी प्रतिक्रियाएं इस मुद्दे को लेकर सामने आ रही हैं, क्योंकि कई डॉग लवर्स हैं, कई ऐसे राजनेता हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं जिन्होंने इसको लेकर अपना आक्रोश जताया है, उनका गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है। रवीना टंडन, जो कि एक बड़ी डॉग लवर के रूप में जानी जाती हैं, उनकी इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही मेनका गांधी ने भी इसको लेकर गुस्सा प्रकट किया है। अब देखिए, बात करते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी ने भी इसको लेकर एक पोस्ट जारी करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कोर्ट के इस फैसले को क्रूर बताया है। राहुल गांधी का कहना है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो क्रूर फैसला है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा। तो राहुल गांधी ने लिखते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान जीव को कोई समस्या नहीं समझा जा सकता, यानी कि वो कोई समस्या नहीं है जिसको एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर यहाँ पर मिटा दिया जाए। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी अपना सुझाव दिया कि इसको हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई समस्या नहीं है जिसको 2 पल के अंदर हम हटा दिए। अब इसके साथ ही मेनका गांधी ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है और मेनका गांधी ने अपनी संवेदनाएं इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रकट करी हैं। मेनका गांधी का ये कहना है कि इसमें किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा किया जाए। दरअसल उन्होंने कहा कि ये पूरी चीज जो हो रही है वो गलत है, क्योंकि उनका दर्द झलकता हुआ यहाँ पर नजर आया। आपको पता होगा, पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मेनका गांधी, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसके अलावा जितने भी डॉग लवर्स हैं वो कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। वहां पर पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाने की बात कही जा रही थी कि हम पूजा अर्चना करना चाहते हैं इन कुत्तों के लिए, इन आवारा कुत्तों के लिए, इन बेजुबान जानवरों के लिए जिनकी कोई जुबान नहीं होती है। वो अपना दर्द प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आवारा कुत्तों को मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, खाने के लिए उनको कुछ दिया नहीं जाता है, उल्टा उनके साथ दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार किया जाता है। और इसी को लेकर डॉग लवर्स का यहाँ पर गुस्सा फूट रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये फैसला लिया है, जो भी निर्देश दिया है, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। सोशल मीडिया पर तमाम बौछारें आ चुकी हैं इस मुद्दे को लेकर, ट्रेंडिंग बन चुका है फिलहाल ये टॉपिक, हॉट टॉपिक में इस पूरे मुद्दे को गिना जा रहा है, क्योंकि डॉग लवर्स को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं, आक्रोश देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और रात के समय वहां पर पुलिस भी बड़ी संख्या में पहुंचे, क्योंकि लोग कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। लोगों का कहना था कि बेजुबान जानवरों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।